Hello dear student, in this video we will learn fractions, chapter 7, class 5. First we will talk about the meaning of fraction. Okay, suppose we are sitting in a Domino's and we have one big pizza and we four people are eating that pizza. Okay, हम एक बड़े से डोमिनोज में बैठे हैं। यहाँ पे हमने एक पिज्जा को ऑर्डर किया है और उस पिज्जा के हमने 4 पार्ट्स करवा लिए। नाउ आउट ऑफ दीज 4 सपोज हमने इस 1 पार्ट को अगर खा लिया है, इस एक पार्ट को अगर हमने खा लिया है, टू शो दैट इन नंबर, इसे नंबर में बताने के लिए हम इसे बताएंगे कि हमने 1/4 को खा लिया है। ओके, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/4। ओके, इसे लिखने के वे जो हैं वो सिर्फ एक है, बट रीड करने के वे डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 1/4, 1/4, और we can say 1/4, or we can also say 1/4। ओके, ये तीन अलग अलग वेज हैं इसे रीड करने के। नाउ सी कि हमने अगर एक खा लिया तो कितने बच गए, तो आउट ऑफ 4 3 लेफ्ट, so we can say 3/4 is left. This is the meaning of fraction to represent the number. Means it shows, a fraction shows the part of the whole. पूरे पिज्जा के पार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया इसने कि ये 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4। यहाँ पे 1 पार्ट है आउट ऑफ 4। तो फ्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल जो होता है सारे का होल मतलब कि सारे का पार्ट होता है फ्रैक्शन, उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हिस्सा, किसी पूरी चीज का हिस्सा। नाउ जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा था 3/4। now here uh, the name there is a name of this 3 and this 4. We have the names of these. Okay, fraction is always in the form of this, and the upper number will always be known as numerator. Okay, ऊपर के नंबर को हम क्या बोलेंगे? न्यूमिरेटर। एंड द नंबर विच इज डाउन साइड वी विल कॉल दैट नंबर एज डिनोमिनेटर। ओके, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम? डिनोमिनेटर। ओके, एंड always remember that denominator will always not equal to 0। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, विल ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो वो फ्रैक्शन नहीं है। ओके, मतलब मैं अगर बोलूं कि 3/0 तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 पार्ट्स हैं 0 के। 0 के थोड़े ना 3 पार्ट्स हो सकते हैं, तो 0 तो ऑलरेडी 0 है। ओके, तो मतलब वो इम्पॉसिबल थिंग है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर डिनोमिनेटर लेते हैं तो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस, in this video, in these videos you will learn like fractions, unlike fractions, proper fractions and improper fractions, equivalent fractions. Then we will compare the fraction, which fraction is bigger and which fraction is smaller. Then after that we will learn the addition of subtraction, properties of addition of subtraction, properties of subtraction. Then we will learn multiplication of fraction, we will learn division of fraction, we will learn in this video. Okay, so let's start from the first, कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम टाइप, उनके जो टाइप्स बांट लेते हैं, टाइप्स ऑफ fractions. Okay, so firstly we will talk about like and unlike fraction. Okay, like and unlike fractions. Okay,
कौन सी फ्रैक्शंस को लाइक बोलते हैं और कौन सी फ्रैक्शंस को अनलाइक बोलते हैं। बेटा लाइक को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, लाइक को हम यहाँ पे सेम का नाम भी दे देते हैं। लाइक मीन्स सेम। इफ द फ्रैक्शन इज सेम, मतलब सेम कैसे होगा, अगर उसका डिनोमिनेटर सेम होगा देन वी विल कॉल दैट फ्रैक्शन एज अ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन is a fraction who is having same denominator। like fraction मतलब क्या होगा? सेम डिनोमिनेटर होगा। ओके अगर उनका फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शंस जो है वो लाइक फ्रैक्शन होंगे, otherwise they all will be unlike fraction। now let's do some examples। if I have 4/7, तो अभी न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर उनका डिनोमिनेटर 7 है वो सभी की सभी फ्रैक्शन जो है वो लाइक होंगी। यहाँ पे मैं 100 लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ, 500 लिख सकता हूँ, 0 भी लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। ऑल दीज फ्रैक्शंस आर लाइक बिकॉज इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 7 है। ओके तो अगर ये लाइक है तो अनलाइक कौन सी फ्रैक्शंस होंगी? लेट्स टॉक अबाउट नाउ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो सारी फ्रैक्शंस होंगी जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारी फ्रैक्शन है, जैसे 4/7, 100/7 अगेन, 1000/7 अगेन, देन एक फ्रैक्शन ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये लाइक नहीं होंगे। ओके क्योंकि इनमें एक सेम नहीं है, एक का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके तो दीज आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन, इन्हें हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ओके आफ्टर लाइक एंड अनलाइक नाउ वी विल लर्न प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके सो बेटा आप सभी ने एक ह्यूमन बॉडी को देखा होगा। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कुछ ऐसी होती है ना, समथिंग लाइक दिस। ये आर्म्स हो गए और यहाँ पे हल्की सी गर्दन होती है और यहाँ पे हमारा हेड होता है। ओके तो आप मुझे ये देख के बताओ, क्या हमारा हेड हमारे शोल्डर की लेंथ से बड़ा होता है क्या? नहीं। ऐसा ही अगर फ्रैक्शन में हो तो वो प्रॉपर होगा, अगर नहीं हो तो वो इनप्रॉपर होगा। मतलब कि अगर हेड हेड जिसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे डाउन साइड का पार्ट, अगर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4/7, ये जो ऊपर का नंबर है ये नीचे वाले नंबर से छोटा है। 4 is smaller than 7, numerator is smaller than denominator, then this fraction is known as proper fraction। इसे क्या बोल देंगे हम? proper fraction। देखो सिर छोटा है इसका। ओके सिर मतलब ये ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का बहुत बड़ा है। ओके तो ये proper fraction हो गया। let's do one more example। let's take 2/9। तो ये जो है इसका भी न्यूमरेटर छोटा है, 2 is smaller than 9। if 2 is smaller then this fraction is known as proper fraction। इसे क्या बोलेंगे हम? proper fraction। ओके हमेशा छोटा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल है तब भी वो जो है इम्प्रॉपर का पार्ट हो जाता है। तो हम इसे सिर्फ इक्वल ही देखेंगे, अनइक्वल नहीं देखेंगे। ओके सो नाउ after proper, suppose if the length of the shoulder is smaller than the head। ऐसे अब इतना बड़ा सिर हो जाए तो आप तो एलियन बन जाओगे, है ना? एलियन बन जाओगे जादू ऐसे। तो all those fractions are known as improper, जिनका हेड मतलब कि ऊपर का पार्ट जो है वो बड़ा है, improper fraction बोलेंगे हम उनको। improper fractions कौन सी फ्रैक्शन होंगी? जिनके न्यूमरेटर बड़े हैं, लाइक 5/4, 5 ऊपर वाला नंबर बड़ा है इससे। ओके सो 5 इज ग्रेटर देन 4, दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से।
ओके। अगर इम्प्रॉपर है तो बेटा वो हमें हमेशा कन्वर्ट ही करना पड़ता है इनटू द मिक्स, मिक्स करना पड़ता है उसे। ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 10/10 आ गया, इनको अगर कट कर दे तो ये इक्वल टू 1 बन जाता है, जो एक होल को रिप्रेजेंट करता है। 20/20 ये भी एक होल को रिप्रेजेंट करता है, बट स्टिल दिस इज पार्ट ऑफ अ इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं कहेंगे इसे भी हम। ओके, so let's move to the next. Suppose we have improper and we will convert the improper into the mixed fraction, हम improper को mixed fraction में convert करेंगे। So be ready to learn mixed fractions। mixed fractions learn करते हैं अभी हम। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। मिक्स फ्रैक्शन तभी बनती है जब हमारी जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर हो। ओके, तो इम्प्रॉपर कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 5/4 ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करवा देना है यहाँ पे, ठीक है। वी विल डिवाइड 5 विद द हेल्प ऑफ 4। हियर 4 1s आर 4 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 1। ओके, डिवीजन होगी, डेसिमल में डिवाइड नहीं करवाएंगे, रिमाइंडर रखेंगे इसका। ओके, वी नो दैट दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज डिवीजर, और वी कैन से डिवाइड डिनोमिनेटर। ओके, ये क्या है, डिनोमिनेटर भी है। तो अभी देखो यहाँ पे बच्चों, जो डिनोमिनेटर था उसे सेम लिख देंगे, 4 डिनोमिनेटर था तो 4 ही लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला नीचे का नंबर जो था वो रो रहा था, रीजन कि ये सबसे नीचे आ गया, देखो इन सभी नंबर्स में से सबसे नीचे आ गया, तो इसको हैप्पी करने के लिए हमने इसको सबसे ऊपर कर दिया यहाँ पे। तो 1 जो है वो कहाँ आ गया, ऊपर। अब ये जो नंबर था नेक्स्ट हमारे पास, ये ऊपर का, ये 4 तो हमने नीचे लिखा है। ओके, ये जो नंबर था बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ऊपर लिखो चाहे आप नीचे लिखो, तो हमने ना इसे ऊपर लिखा ना नीचे लिखा, हमने इसको लिख दिया बिल्कुल बीच में। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो आया है, यहाँ पे हमारे पास एक तो होल पार्ट आ गया, होल के साथ हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स आए हैं इस फ्रैक्शन में। फर्स्ट वी हैव होल पूरा कंप्लीट एंड सेकंड वी हैव फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आई हैं, होल पार्ट, होल एंड फ्रैक्शन, तो इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोला गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि काम मिक्स हो गया ना, होल भी दे दिया इन्होंने, फ्रैक्शन भी दे दिया। होल के पार्ट्स को ही फ्रैक्शन बोलते हैं, पूरे मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं एक रोटी खाता हूं, तो एक रोटी क्या हो गई, होल हो गई। अब एक रोटी में से उसका आधा मैं किसी को दे दूं, तो वो जो आधा होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो इसे नंबर में कैसे बताएंगे हम, मैं एक रोटी खाता हूं तो एक, आधा किसी को दिया तो हाफ। ओके, मतलब 1.5, इसे ऐसा लिखा जाएगा, और पढ़ने के लिए हम कैसे बोलेंगे, 1.5, HAF। ओके, 1.5। ऐसी एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज वी हैव 7/5। ओके, इसको डिवाइड करवा लेते हैं 7 को 5 से। सो हियर 5 विल कम आउटसाइड, 7 विल बी इनसाइड, 5 1s आर 5, माइनस करने पे आ गया 2। देखो कैसे लिखेंगे, नीचे वाला नंबर नीचे ही आएगा, या फिर ये वाला नंबर कहाँ आएगा, नीचे, जिससे डिवाइड करवाया। ओके, और ये नीचे वाला नंबर क्राइंग क्राइंग, तो इसको चुप कराएंगे, और चुप करवाने के लिए इसको ऊपर लिखेंगे। ओके, देन दिस नंबर विल कम इन द मिडल। ओके, तो इसका फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हो तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, कि वापस से वीडियो देख लो, नहीं वो नहीं है, एक और भी है। ये जो नीचे का नंबर होता है इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ऊपर के नंबर को बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये आगे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिवीजर। तो हम हमेशा रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, डिवीजर को नीचे लिखते हैं, और आगे क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो ऐसे आप कन्वर्ट करोगे, आप क्वोशिएंट को आगे लिखोगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखोगे, और डिनोमिनेटर को नीचे लिखोगे। ऐसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दिस, अगर मान लो आपको ऑलरेडी कोई नंबर है जो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, जैसे 3 इंटू 2/4, ये ऑलरेडी दे दिया आपको मिक्स फ्रैक्शन में, we will convert this improper fraction mixed fraction into improper। इस mixed को improper में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर नहीं चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को होल से इंटू करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड करने के बाद ऊपर वाले नंबर में प्लस कर देंगे। ओके, सो 4 3s are 12, 12 प्लस 2 is 14, तो ऊपर तो 14 आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा 4, सो दिस विल बी द आंसर। ये अभी देखो वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। ओके, सो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Okay, so after improper fraction we have next thing which we will learn here in this chapter, that is equivalent fraction। Okay, वो क्या है, equivalent fraction। देखो ये नाम से ही कुछ क्लियर हो गया, इक्वी, इक्वी जो है वो बना है इक्वल से। ओके, ऐसे फ्रैक्शंस जो इक्वल रहे उन्हें क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखो अगर हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन लाइक 3/4 ले लेते हैं, इट कैन बी प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन है बस। ओके, फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 3/4 और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेने हैं हमें, तो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को इनटू कर सकते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे और डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे। ओके, तो अगर हम इससे इनटू कर दें ऊपर नीचे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी नंबर से, हमारे पास एक नया फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे 2 3s are 6, 4 2s are 8। तो ये जो फ्रैक्शन है 6/8, ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना जाएगा। ओके, एक और निकाल लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3 इंटू करने पे ये आएगा 3 3s are 9, 3 4s are 12, सो दिस इज 9/12 और इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Okay, in many of the cases we will find the equivalent by dividing also। जैसे यहाँ पे मेरे पास नंबर आ जाए 12, 12/36, तो इनको पता करने के लिए हम दोनों नंबर को 6 पे डिवाइड करवा देते हैं, मान लो, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड करवाते हैं, 12 comes at the table of 6 at 2 and this 36 comes at 6, तो ये जो है इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 12/36 का। और इसे भी फर्दर डिवाइड करवाया जा सकता है, अगर करवा दें तो दिस विल बी 1/3 एंड 1/3 इज ऑल्सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। ओके, तो ऐसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करते हैं। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। ओके, जो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो लाइक होते हैं या अनलाइक होते हैं, यू हैव टू आंसर। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं, सो मैं आंसर आपको बाद में देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्रैक्शन whose value is less than 1 is called डैश फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम है, मतलब उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 से कम है। ओके, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, सो मैं लिख लेता हूं इसे, अ फ्रैक्शन whose value is less than 1, जिसका न्यूमरेटर 1 हो या फिर जिसकी वैल्यू 1 से कम हो,
ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे इसका आंसर दे रहा हूँ, यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, यूनिट फ्रैक्शन कैसे दिखते हैं बेटा, जैसे 1/7 हो गया, ओके, 1/9 हो गया। 1 को अगर 9 से डिवाइड करवाओगे, आंसर जो है वो 1 से छोटा आएगा इन ईच केस। ओके, इट कैन बी 1/3, 1/5। जो 1 से जिनकी वैल्यू छोटी आएगी उन सबको क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, और जिनके सेम डिनोमिनेटर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। ओके, द आंसर विल बी लाइक फ्रैक्शंस। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। Okay, now after this, let's move to the next question. If the numerator is greater than the denominator, यहाँ पे लिख लेते हैं, if the numerator is greater, numerator जो है वो बड़ा है, greater than denominator, तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे हम, न्यूमिनेटर जो है ऊपर का पार्ट जो है वो बड़ा है नीचे के पार्ट से, मतलब हेड बड़ा है और नीचे शोल्डर जो है छोटे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वी विल कॉल देम उन्हें बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो है वो सही नहीं होते हैं, इनको कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। कन्वर्ट करना मतलब इन्हें हम कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। Okay, so after this, now let's move to the next question की ओर मूव करते हैं। अगर मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूं, इन फ्रैक्शन 5/9, तो आप बताओ कि 5 क्या है एंड 9 क्या है। ये 5 को क्या बोलेंगे, ये 9 को क्या नाम देंगे, दिस 5 एंड दिस 9। ओके, कमेंट करके बताओ बेटा। This 5 is known as numerator, NUME RATOR. Okay, and the number downside is known as denominator, DENOMINATOR, denominator. Okay, नीचे का नंबर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ऊपर का नंबर न्यूमिनेटर कहा जाएगा। Okay, so these were the questions of exercise 1. Now let's move to the next. We will classify few questions. Let's write the next question. Guys, you have to classify the following as proper, improper and mixed fraction or unit fraction. मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस दूंगा, आपको उनको ये बताना है कि ये मिक्स्ड है, कौन कौन सी फ्रैक्शंस है, ये आपको आंसर करना है। ओके, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले 1/9, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है। 1/9 सेकंड है 17/21, नेक्स्ट 1 into 9/10। ओके, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 है, तो इसलिए इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट में देखो ये होल पार्ट भी है और ये फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके,
ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनके आंसर जो है आपको कमेंट में करके बताने हैं। ये क्वेश्चन बताओ अब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस को आप फटाफट से कमेंट कर दो। Okay, so after this we will now talk about the next. So you guys get ready for that. Okay, so let's move to the next question. Now we have to convert into mixed में convert करना है, mixed fractions. Okay, चलो करते हैं इनको mixed fraction में। This is the question. See, the first question is 18/7. देखो ऊपर का नंबर बड़ा है तभी हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, 7 से डिवाइड करना है, 7 2s are 14, माइनस करने पे 4 आया। ओके, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला है डिवीजर नीचे, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट आगे। ओके, तो यहाँ पे देखो डिवीजर 7 है, यहाँ पे रिमाइंडर सबसे नीचे ऊपर आएगा और सबसे ऊपर वाला नंबर कहाँ आएगा, बीच में। ये इसकी जो है मिक्स्ड फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी फटाफट से। नेक्स्ट वी हैव 121/8, डिवाइड करवा लेते हैं इसे फटाफट। 8 से डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 नीचे आ गया, 5s are 40, 1 बच गया। तो फिर से डिवीजर नीचे, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट आगे। डिवीजर कितना है 8, रिमाइंडर कितना है 1 एंड क्वोशिएंट कितना है 15। तो ये हो गया 15 इंटू 1/8। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। In the next we have 46/13. ओके, 13 के टेबल पे डिवाइड करवाएंगे अभी हम। 13 3s are 39 और माइनस करने पे आ गया 7। ओके, फॉर्मूला क्या था, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो क्वोशिएंट 3 है, रिमाइंडर 7 है एंड डिवीजर 13 है, तो ये आंसर आएगा इसका। ऐसे हम इन्हें सोल्व करेंगे। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे देता हूँ। यू गाइस सोल्व एंड राइट द आंसर इन द कमेंट। अगर किसी ने देख ली, अगर कोई यहाँ तक पहुंच गया वीडियो को देखता देखता, तो प्लीज कमेंट भी कर ही देना। 78/9। ओके, सोल्व दिस।